जितना भी हमारे शरीर से जो कुछ हो सके हम पड़ोसियों का, दूसरों का दुख दूर करें। मगर इस दुख दूर करने की क्रिया भी केवल एक जैसी नहीं होती। मनुष्य की ऊंचाई का कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता कि आप में और मुझ में इस आदमी में क्या डिफरेंस है, कुछ पता नहीं पड़ता। ये आदमी भी वैसा ही 2 हाथ 2 पैर वाला व्यक्ति है, मैं भी वैसा ही हूं, ये भी वैसा ही है, वैसे वही है। भगवान राम भी 2 हाथ 2 पैर वाले थे, भगवान कृष्ण भी 2 हाथ 2 पैर वाले ही थे। मगर इन मनुष्यों में भी 3 प्रकार की स्टेज होती है। इससे मालूम पड़ता है कि ये आदमी कितना ऊंचाई पर है, ये स्त्री कितनी ऊंचाई पर है। एक पुरुष या एक स्त्री केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहती है। उनमें परिवार में यदि बेटा या माँ या भाई या बहन या पति या पत्नी बीमार हुए, वो बहुत चिंतित रहती है, बहुत चिंतित रहता है, दुखी होता है, डॉक्टर के पास दौड़ता है, इलाज करवाता है। एक ऐसा व्यक्ति है। मगर यदि 4 घर छोड़ के किसी पड़ोसी को तकलीफ हो तो उसको कोई वेदना नहीं होती। यदि उसका बच्चा बीमार है तो वो उसी आराम से खाना खाता रहता है, उसको कोई फीलिंग नहीं होता। ये सबसे घटिया व्यक्ति कहलाता है। ऐसा व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति है। व्यक्ति तो वो है, धनवान भी है, लखपति भी है, करोड़पति भी है, पर मनुष्यता की दृष्टि से बहुत छोटा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि यदि उसके घर में कोई बीमार होता है तब भी उसको वेदना होती है, मोहल्ले में कोई बीमार होता है तब भी उसको इतनी तकलीफ होती है और छटपटाता है कि मैं क्या करूं उसके लिए। और यदि उसके घर नहीं जा सकता या नहीं जा पाता या इसके इलाज नहीं करवा पाता, पर मन में एक तकलीफ होती है कि खाना खाते समय उसको वेदना होनी चाहिए। वो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, आदमी तो वो भी है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है कि यदि बंगाल में अकाल पड़ता है और बंगाल में मालूम बंबई में इतने हत्याएं हुई, इतने लूटमार हुई और हमें यहां वेदना होती रहे कि वो भी मनुष्य थे और उनकी हत्याएं हो गई, उनका बेटा मर गया, कितना दुख हुआ होगा, और हम यहां बेचैन रहे, तो हम बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति। ये व्यक्ति में डिफरेंस है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और वो तब हो सकता है जब हम धर्म को धारण करते हैं। हमारे मंदिर के पास जाएं तभी हमारा मस्तक उतना ही नमे, हम दूसरों के प्रति उतने ही नतमस्तक हो, हमारा जीवन का स्तर ऊंचाई पर हो, छोटे स्तर पर हम नहीं हो। और ये जो मैंने सुख और आनंद की आपको अनुभूतियां का डिफरेंस जो बताया, जब ऐसा धारण क्रिया होगी तब अंदर से जो तत्व निकलेगा उसको आनंद कहते हैं। और जब आनंद होगा तो आदमी के चेहरे पर, मनुष्य के चेहरे पर एक ओज होगा, एक प्रकाश होगा, एक प्रभाव होगा। यदि आपने राम को देखा होगा तो राम के सिर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। महावीर के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, बुद्ध के चारों ओर एक प्रभा मंडल है, कृष्ण के चारों ओर प्रभा मंडल है, एक रोशनी है। और हमारे चेहरे पर उतनी प्रभा मंडल नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर एक आनंद का उद्रेक है। जब आनंद बढ़ेगा तो रोशनी प्रभा मंडल बनेगा। कोई प्रभामंडल आपके बन सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रभामंडल जो जन्म लेता है। जब भगवान बुद्ध एक गांव में गए और गांव में जाकर के पूछा कि तुम्हारे यहां कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ कभी? तो गांव वालों ने कहा कि हमारे यहां जन्म से कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ, आगे जाकर के बड़े आदमी बने। तो जन्म से तो बड़ा आदमी कोई होता ही नहीं, जन्म तो एक जैसा ही होता है, ऐसे ही बच्चा होता है, 2 हाथ 2 पांव, एक छोटा शिशु। मगर आगे जाकर के उसके कार्यों से, वो अपने कार्यों से कृष्ण बन सकता है, राम बन सकता है, महावीर बन सकता है, बुद्ध बन सकता है, अपने कार्यों से बनता है। जब आपका जन्म हुआ तो प्रभु ने आप में वो सब तत्व दिए थे और है। यदि आप उनसे परिचित ही नहीं हो तो आप उस महानता को नहीं प्राप्त कर सकते जो उन लोगों ने महानता को प्राप्त किया। महान तो आप खुद बन सकते हैं और आप हैं, यदि आप में उस ऊंचाई तक, जो प्रथम स्तर का पुरुष, दूसरे स्तर का पुरुष और तृतीय स्तर का पुरुष बनने की क्रिया हो। तब जब आप पहला का स्वार्थ छोड़ेंगे, परिवार के अलावा अपने अंदर के गुणों का विकास मोहल्ले तक कर देंगे, तो आप और ऊंचाई पे उठे और पूरे देश तक आपका विकास होगा। और उससे भी आगे जाकर के पूरा संसार तक आपका विकास होगा कि वियतनाम में यदि युद्ध हो रहा और आप परेशान हो, दुखी हो, इराक में हमला हो रहा और आपको परेशानी आ रही है, तो आप समझिए कि मैं उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पर्सनालिटी हूं, व्यक्तित्व हूं। जीवन का क्रम ऐसा होना चाहिए। मगर जीवन का क्रम ऐसा होने के लिए एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म और अध्यात्म में मूलभूत अंतर है। धर्म संकीर्ण हो सकता है, अध्यात्म संकीर्ण नहीं हो सकता है।
धर्म में हम बिल्कुल एक, अगर धर्म के लिए तो ये लड़ाई हो रही है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनमें अध्यात्म भावना होती, यदि हमारे शुरू में ही अध्यात्म का विस्तार करते, चेतना अध्यात्म की होती, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर मारपीट नहीं होती, फिर इतनी हिंसा नहीं होती, इतने कटते नहीं। अगर किसी का भी लड़का 18 साल का लड़का मरता है, कटता है, तो वो लड़का उनका भी उतना ही प्यारा है जितना हमारा लड़का हमारा प्यारा है। उस मां को भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना हमको हुआ होगा। डिफरेंस कुछ नहीं, मां वो भी है, मां हम भी हैं, मगर हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए कि हम धर्म के प्रति बद्ध होकर के बैठ गए। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे प्राणों का विस्तार पूरे संसार में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे देश में हो। हमारे लिए सब एक ही मां, जो तुम हो वैसी दूसरी मां है, तुम जैसे पिता हो वैसे दूसरे पिता है। उनकी आंख में आंसू है तो हमारे आंख में भी आंसू है। और ये अध्यात्म का विस्तार, ये अध्यात्म, धर्म को अध्यात्म अंतर समझा रहा हूं। धर्म हमारे जीवन में जरूरी है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं, इस बात का गर्व है मुझे, मगर मैं दूसरे धर्मों को भी घटिया ढंग से नहीं देखता हूं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मगर यह नहीं है कि दूसरा धर्म बिल्कुल खराब है, ईसा मसीह ठीक नहीं है या मोहम्मद साहब ठीक नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है, हमने उनका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हमने राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, महावीर के प्रति ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। ये जीवन का जितना ही विस्तार तब हो पाएगा जब हमारे अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा, जब अहम खत्म हो जाएगा। दो तत्व जो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, 5 तत्व अपने आप में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, तो हम कहते जरूर हैं कि हमें अब कोई काम भावना नहीं है या अब हमें कोई लोभ नहीं है, हम कहते हैं, मगर मूल रूप से वो समाप्त होता नहीं है।